कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 5वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक। 5वें अध्याय का 9वां श्लोक। प्रल्पन विसर्जन गर्हिणन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ वह निश्चयात्मक रूप से जानता है कि सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् उन्मिषन् निमिषन्नपि का अर्थ है, यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना ये पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना इन 5 ज्ञानेंद्रियों की हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना ये चारों क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदाइन 5 कर्मेंद्रियों की हैं। सोना यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की और आंखें खोलना तथा मूंदना ये 2 क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की हैं। उपर्युक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्ययोगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रविहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खानपान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हों ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती हैं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद होना आदि। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वास लेना, आंखों को खोलना और मूंदना इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। यहाँ पश्यन आदि जो 13 क्रियाएं बताई हैं, इनका बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रियाएं जिसके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती। ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाश के सिद्ध नहीं हो सकती। जिस प्रकाश से ये क्रियाएं प्रकाशित होती है, जिस प्रकाश के अंतर्गत होती हैं, उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं और होनी संभव भी नहीं। इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् का अर्थ है, जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही हैं? संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों में ही हो रही हैं। यहाँ तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं है, प्रत्युत स्वरूप को कर्तृत्वरहित निर्लिप्त बताने में है। ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य हैं। इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। वर्टिकल बार। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो भक्तियोगी संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि का अर्थ है, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं,
अपने हैं ही नहीं, अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्तियोगी अपनी कैसे मान सकता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। भगवान ही अपनी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपर्युक्त पदों का अर्थ है। शरीरादि वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं, प्रत्युत मिली हुई हैं और बिछुड़ रही हैं। ये केवल भगवान के नाते भगवत प्रीत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं, न बदल सकते हैं और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीरादि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं, उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी संसार के, ज्ञानयोगी प्रकृति के और भक्तियोगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं। अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। संगः त्यक्त्वा करोति यह का अर्थ है। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचन मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा का अर्थ है। यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्तियोगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्तियोगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है, उसे ये दोष नहीं लगते। आसक्तिरहित होकर भगवदर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं। अतः भक्तियोगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। यह पापेन पद कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य रूप फल का वाचक है जो आगामी जन्मारंभ में कारण होता है। भक्तियोगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात बंधता नहीं। इसी बात को 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्मबंधनः पदों से कहा गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।